Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher from MLZS Rohtak. See students, this is your milestone 2. क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग कर चुके हैं. 4 to 13 तक मैं आपको ऑलरेडी अपनी जूम क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बट द सम स्टूडेंट्स हु डिडंट अटेंड द जूम क्लास, उनको एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो टुडे यू विल डू माइलस्टोन 2. सी दिस इज़ योर माइलस्टोन 2 सेल्फ असेसमेंट तक ही आपको करना है. एंड दिस इज़ योर माइलस्टोन 2 रेस्ट क्वेश्चंस. ये आपके रेस्ट क्वेश्चंस है. आई विल शेयर दिस पिक्चर थ्रू विद यू. जिसके पास भी आपकी LRs नहीं अवेलेबल है अभी इस टाइम पे, बाकी आपकी LRs किड्जी में अवेलेबल है बेटा. यू कैन गो एंड टेक इट. अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, आप ईजिली कर सकते हैं. ठीक है. सी क्वेश्चन नंबर 4 is very much simple. The length and breadth of the rectangular field are 24 meter and 10 meter respectively. क्या गिवन है आपको? सी लेंथ गिवन है 24 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 10 मीटर. ठीक है. देन एरिया ऑफ द फील्ड यू नीड टू फाइंड आउट. जब आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ है तो एरिया ऑफ आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? रेक्टेंगल. It means what is the formula of area of rectangle? L into B. Then you can apply 24 into 10. It's 240 meter square. Area में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? मीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट यू विल डू व्हाट यू विल डू. फर्स्ट एक क्वेश्चन आपने कर लिया है एरिया ऑफ द फील्ड. नेक्स्ट आपको करना है B पॉइंट, दैट इज योर A पार्ट. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द B पार्ट. B पार्ट इज कोस्ट ऑफ द लेवलिंग. सी कोस्ट ऑफ द लेवलिंग ऑफ द फील्ड एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर. यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट क्या है? ₹50. आपको किसका फाइंड आउट करना है? कोस्ट ऑफ 240 स्क्वायर मीटर. यानी कि आपको किसका फाइंड आउट करना है? 240 का. तो 240 इंटू 50 इट्स 10 एंड 20. 10 और 20 काउंट 2 zeros. 5 4 are 20 to carry. 5 2 are 10. 5 4 are 20, 2 carry, 5 2 are 10 and 2 12. It's 12,000 rupees. What is the answer? 12,000 rupees. Cost of 1 square meter is ₹50. Cost of 240 square meter is 12,000 rupees. So we find out this question number B. नाउ यू हैव द क्वेश्चन नंबर 5. इसमें देखिए क्या है आपके पास. इस टाइप का आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपको सेम ही प्रोसेस यूज़ करना है, जो कि आप पेरीमीटर पे भी वही यूज़ करेंगे और एरिया में भी वही यूज़ करेंगे. लाइक यू हैव द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 50 सेंटीमीटर. इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. बट यू नीड ब्रेथ ऑल्सो. रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ के साथ पेरीमीटर गिवन है, आपको ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी. यू हैव लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन नहीं है एंड द लास्ट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर. 150 सेंटीमीटर. तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर. तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B. इट्स 150. 2 इंटू L इज 50 सेंटीमीटर एंड B यू नीड टू फाइंड आउट इज इक्वल्स टू 150. तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? ये 2 को हम उस साइड पे ले जाएंगे. 50 प्लस B इज इक्वल्स टू 150 बाय में 2. इट्स मल्टीप्लाई देन डिवाइड. 2 7 जा 14, 1 माइनस करेंगे. 15 माइनस 14 1, 2 5 जा 10. देन B इज इधर एंड 50 अपोजिट साइड पे लेके जाओगे. 75 माइनस 50. 5 7 माइनस 5 2. तो ब्रेथ आपके पास क्या आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट B पार्ट इट्स एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B. यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑल्सो. तो लेंथ एंड ब्रेथ यू हैव. एरिया इट्स L इंटू B. L इंटू B फाइंड आउट करेंगे 50 इंटू 25. ठीक है. सॉल्व कर लेंगे आप खुद से. The next question is question number 6. Length and breadth of the rectangular field are in ratio. अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर रेशो में है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, दैट इज इन रेशो. सी उसने क्या बोला है? लेंथ एंड ब्रेथ इन रेशो. यानी कि लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ हो गई 2. नहीं, जब भी आपके पास कोई भी चीज़ रेशो में गिवन होती है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट द कंप्लीट
इक्वेशन वो कंप्लीट कभी भी नहीं होती है। उसके साथ में हम करते हैं लेट द नंबर इज़ x, तो ये हो जाती है 5x एंड 2x, यानी कि दैट इज़ लेंथ एंड दैट इज़ ब्रेथ। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, देखो क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज़ 140 मीटर, पेरीमीटर आपको गिवन है 140 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगुलर शेप है तो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है बेटा 5x और b क्या है बेटा 2x इक्वल्स टू 140, 5 प्लस 2 इट्स 7x इक्वल्स टू 140 इंटू 2, 7 2 जा 14x इक्वल्स टू 140। x को आप एज इट इज़ रखोगे, 14 को उस साइड ले जाएंगे, 14 डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। नाउ व्हाट इज़ दिस लेंथ, लेंथ आपके पास क्या थी बेटा 5x, तो 5x है, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 10, 5 इंटू 10 इट्स 50 एंड ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या थी हमारे पास इट्स 2x, x की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 10 इट्स 20। अब ये देखो किस में है बेटा, यूनिट क्या है मीटर, तो हम इसके पीछे क्या राइट डाउन कर देंगे मीटर्स। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस इफ़ यू आर हैविंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेशो। रेशो में जब आपके पास क्वेश्चन होता है, आपके पास है 5x एंड 2x, जब भी आपके पास क्वेश्चन रेशो में होगा आपको उसके साथ में क्या कनेक्ट करना है, x कनेक्ट करना है। देन यू आर हैविंग पेरीमीटर, यहाँ पे देखो क्या राइट डाउन है पेरीमीटर, तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पेरीमीटर का। लास्ट में उसने क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गई है, तो हम अब इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लोगे फॉर्मूला अप्लाई करके, देन यू फाइंड दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Now the seventh question is area of the rectangle is 120 meter square and its breadth is 8 meter। आपके पास क्या गिवन है बेटा, एरिया गिवन है एंड आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ब्रेथ गिवन है। तो अब हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बट विद लेंथ सॉरी ब्रेथ, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ब्रेथ के साथ हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, आई टेल यू द प्रोसेस। एरिया आपके पास है बेटा 120 मीटर स्क्वायर, देन यू आर हैविंग ब्रेथ, ब्रेथ इज 8 मीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट लेंथ, आपको क्या फाइंड आउट करना है लेंथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है L इंटू बी। एरिया आपके पास है 120, L आपके पास नहीं है तो मैं L एज इट इज़ लिखूँगी। देन आपके पास है B आपके पास है 8 मीटर। अब इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो 120 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 8 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यू जस्ट हैव टू राइट आउट द स्टेटमेंट एंड यू जस्ट पुट द फॉर्मूला। आपके पास फिर जो भी चीज़ अवेलेबल है आपको वो राइट डाउन करनी है, देन वो साइड बाय साइड आप अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही आप एग्जैक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास लेंथ आ जाएगी, आपको उसको यहाँ पे पुट करना है L और B को। L आपके पास जो भी यहाँ आएगी वो रखनी है एंड B आपके पास 8 ऑलरेडी गिवन है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेरीमीटर और एरिया कभी भी सेम नहीं होते, पेरीमीटर और एरिया कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो आपके पास ये थी माइलस्टोन 2 क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 8 क्वेश्चन। The total cost of leveling a rectangular field is 7200 if the cost of leveling is rupees 40 per square. This question is लाइक इसके जैसा आपके पास सेल्फ असेसमेंट में भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो खुद से करेंगे। मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखो इसके अंदर क्या गिवन है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है, उसके ऊपर लेवलिंग करवाई है, यानी कि कोई भी वायरिंग करी है, उसका टोटल कॉस्ट हमारे पास आया है ₹7200। ठीक है, उसने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज़ ₹40 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज़ ₹40। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज़ ₹40। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है कि ये आपके पास जो भी कॉस्ट लगी है 1 स्क्वायर मीटर पे ये लगी है, और टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है, इस पूरे के जो एरिया है उसको कवर करने के लिए ₹7200 लगी है। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सी, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, पहले एरिया फाइंड आउट किया है, फिर हमने इस एरिया को निकालने के लिए जो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर था उसके साथ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे को 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल एरिया कॉस्ट, कि पूरे एरिया पर कितने रुपीज़ की लगेंगी। तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। अब आपको देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है आपको यहाँ पे गिवन है टोटल, यानी कि एरिया लास्ट वाले जो 2400 हमारे पास आंसर आया हुआ ना, वो आपको गिवन है। और उसके बाद आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। इफ़ आई डिवाइड 7200 बाय 40, यानी कि 7200 को अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूँ, टोटल को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एरिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 7 - 4 3, 4 8 जा 32, 0, यानी कि 180 स्क्वायर मीटर। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड आपके पास आ गया है, और वो फील्ड किस शेप की है, आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप की है, एंड आपको फील्ड रेक्टेंगुलर शेप की है, और 20 मीटर क्या गिवन है आपको, लेंथ। अब आपको लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ द फील्ड आपका आ गया 180 स्क्वायर मीटर, लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। यू विल फाइंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। Now you have this area of the square plot is 64 मीटर। सी, रेक्टेंगुलर की हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपके पास है एरिया ऑफ द स्क्वायर। जब आपके पास स्क्वायर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64 मीटर स्क्वायर, आपको क्या निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, इट्स इक्वल्स टू 64 मीटर स्क्वायर। कोई भी चीज़ जब हम डबल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, लाइक अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4 आंसर आता है, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिसको मैं मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर 64 आए। तो 8 8 जा क्या होता है, 64। इट मीन्स आपकी साइड क्या हो गई है, साइड इज इक्वल्स टू 8 मीटर। साइड आपके पास क्या आ गई है, 8 मीटर। दैट इज़ योर ए पार्ट। अब आपको बी पार्ट फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें पेरीमीटर। सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। साइड आपको गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड, ठीक है। यू विल फाइंड आउट सेम एज इट इज़। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 12 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन उसका एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़, अब देखो पेरीमीटर गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना, आप इसके अंदर साइड बाय साइड फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। पेरीमीटर गिवन है, इट मीन्स फॉर्मूला होता है 4 × साइड, और पेरीमीटर इट्स 12। तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट ही सेड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर हमें गिवन नहीं है, बट रेक्टेंगल का हमारे को क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगुलर कौन सा क्वेश्चन है ये, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर विच इज़ लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन 16 and 8। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 × L + B। 2 × L + B अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 × L + B, 2 × 16 + 8, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 × साइड, 16 + 8 24 × 2 48 मीटर। आपके पास ये आ गया 48 मीटर।
48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर को यूज़ करके आपको क्या फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ तक मैं 11 आपको यहाँ तक मैं क्वेश्चंस दे चुकी थी कि आप यहाँ तक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू। Rectangular park is surrounded by the path which is 1 meter wide. If the length of and breadth of the rectangular park is 16 meter and 10 meter respectively, find the area of the path. आपको उस path का area find out करना है। Now what you have to do in this type of questions, इनमें क्या होता है, आपके पास एक rectangular park है, ठीक है, you have rectangular park, इसकी आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 16 मीटर एंड 10 मीटर, 16 मीटर एंड 10 मीटर। और इस पाथ के जो बाहर वाली साइड पे है उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री बनी हुई है, एंड इस बाउंड्री की और पाथ के एरिया जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसके बीच का जो वाइडनेस है दैट इज़ 1 मीटर, दैट इज़ 1 मीटर। अब आपको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है पाथ की, आपको इसकी फाइंड आउट करके ये बताना है इस जो पाथ का है ना एरिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 16 एंड ब्रेथ इज 10, तो ये आपके पास क्या आ गई है 160 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास 160 मीटर स्क्वायर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द पाथ एरिया, बट पाथ का एरिया हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास इस बाहर वाली बाउंड्री का एरिया हो। अब बाहर वाली बाउंड्री का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे को इसकी लेंथ और ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है, वो तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बाउंड्री। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। इस बाउंड्री की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास है 16, ठीक है। 16 में मैं प्लस करूँगी इसकी वाइडनेस, देखो क्या है 1 मीटर। मैं इसको यहाँ तक इंक्रीज़ कर दिया 1 मीटर और इसको यहाँ तक इंक्रीज़ कर दिया 1 मीटर। तो ये मैं कितना इंक्रीज़ कर रही हूँ इसको 2 मीटर्स, 1 मीटर इस साइड से और 1 मीटर इस साइड से। तो मैं अगर इसमें 2 प्लस कर दूँ तो क्या मेरे पास ये वाली लाइन निकल आएगी। हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये बाउंड्री यानी कि ये वाली कंप्लीट लेंथ। सेम एज इट इज़ इसको मैं इस साइड से इंक्रीज़ कर दूँ 1 मीटर और इसको मैं इस साइड से इंक्रीज़ कर दूँ 1 मीटर, तो ये टोटल कितना इंक्रीज़ हो गया 2 मीटर। अब ब्रेथ आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ बाउंड्री इट्स 10 + 2 इट्स 12 मीटर। क्या हो जाएगी आपके पास 12 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। इसका एरिया ये क्या होता है बेटा, आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उस रेक्टेंगुलर पार्क की बाउंड्री है और उसके बीच में ये वाइडनेस है। इस वाइडनेस को हमने दोनों साइड से इंक्रीज़ किया तो 1 और 1 दोनों साइड से इंक्रीज़ हो गया यानी कि 2 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे 18 × 2, ठीक है। इसको एरिया ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करनी है हमने। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, L × B, 18 × 12 इट्स 216 मीटर स्क्वायर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ, दैट इज़ योर एरिया ऑफ द बाउंड्री, दैट इज़ योर एरिया ऑफ द पार्क। आपको फाइंड आउट करना है ये बीच वाले पोर्शन का यानी कि बीच वाले पाथ का। इसका फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, 216 में से हम 160 को माइनस कर देंगे एंड वी हैव द आंसर ऑफ पाथ। 6 - 0 6, 11 - 6 5, 1 - 1 0, इट्स 56 मीटर। इस टाइप के आपके पास ये आगे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप के मिलेंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। इसके एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 स्क्वायर प्लॉट गिवन है आपको, एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है, ठीक है। इसका आपको एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर और सेम एज इट इज़ स्क्वायर प्लॉट के बाहर भी एक बाउंड्री बनी हुई है विच इज़ 2 मीटर वाइड, जो कि 2 मीटर की वाइडनेस पे है यानी कि ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ 2 मीटर। सी 400 मीटर स्क्वायर इज साउंडेड बाय द पाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, पाथ का, बट यू हैव द एरिया ऑफ स्क्वायर। First we have to find out the
साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है, साइड। सी हमें साइड क्यों फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमें पहले इस वाली बाउंड्री का एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें इसकी पहले साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो साइड और साइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट यू हैव टू चेक, 400 कौन से टेबल में आता है, 20 मल्टीप्लाई 20 इट्स 400 होता है ना। तो आपके पास साइड क्या आ गई बेटा, 20 मीटर। व्हाट इज द साइड, 20 मीटर। नाउ यू नीड टू राइट द साइड ऑफ बाउंड्री। आपको बाउंड्री की साइड राइट डाउन करनी है। बाउंड्री की साइड के लिए हम क्या करेंगे, 20 प्लस यहाँ से 2 इंक्रीज और यहाँ से 2 इंक्रीज, यानी कि हमने 2 + 2 यानी कि 4 इंक्रीज करना है। तो आपके पास ये क्या आ गया, 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ बाउंड्री। 24 मल्टीप्लाई 24, 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 9 + 8 17, 1 कैरी, 576, इट्स 576 मीटर स्क्वायर। नाउ you what you have to find out area of path. Formula is this and this, 576 minus 400 मीटर स्क्वायर। दोनों के एरियाज को हम माइनस कर देंगे, देन वी हैव दिस। 576 में से 400 माइनस करो, 6 - 0 6, 7, 5 - 4 1, इट्स 176 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पाथ इज 176 मीटर स्क्वायर। द बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम, बट दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से सुनोगे ध्यान से। दैट इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इनसाइड एंड देयर इज अ बाउंड्री, द वाइडनेस बिटवीन द बाउंड्री इज 1 मीटर। व्हाट यू हैव टू डू दिस, फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस इनसाइड रेक्टेंगुलर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगुलर। बट आउटसाइड रेक्टेंगुलर के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो व्हाट वी हैव टू डू, ये वाइडनेस है जो, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, यानी कि 16, 1 + 1 2, 18 हो गया, एंड 10 + 2 इट्स 12। देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस बाउंड्री। नाउ सब्ट्रैक्ट देम एंड यू गेट द आंसर ऑफ पाथ। सेम एज इट इज इन दिस, that is your square box, यानी कि square shape park, and the wideness is 2 meter, that is your boundary. First you have to do it, find the side of the square. side find out करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, side into side। कौन से टेबल में 400 आता है, 20, 20 × 20 इट्स 400, तो साइड क्या होगी आपके पास, 20। सेम एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई करके आपने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज rectangular floor is a ratio between sides of two square is 2:5. Find the ratio between their perimeters and area. That is a square, तो 2:5 है तो 2x और 5x हो गया। एरिया आपके पास क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर, रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ टू स्क्वेयर्स आपके पास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 2x, और सेकंड स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 5x। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसका पेरीमीटर, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 4 × साइड, 4 × साइड फॉर्मूला अप्लाई करो। 4 × 2x यानी कि 8x, और 5 × 5x × 4, 4 5 = 20x। अब इन दोनों की जब मैं रेशियो राइट डाउन करूँगी, दैट इज़ 8x रेशियो 20x, तो ये क्या आ गया आपके पास, 8:20। पेरीमीटर क्या आ गई, दोनों के पेरीमीटर की रेशियो 8:20। सेम एज इट इज़ हम लोग एरिया फाइंड आउट कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, साइड मल्टीप्लाई साइड, और उनका भी रेशियोज़ में जब ये x और x होते हैं ना, तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने ये x और x कट कर दिए और हमारे पास क्या आ गया, रेशियो, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मेरे को आंसर रेशियो में चाहिए। सेम चीज़ आप एरिया में भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड।
रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फ्लोर हैज़ टू बी कवर्ड विथ स्मॉलर रेक्टेंगुलर टाइल्स विच इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। जब भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड आउट करनी होती है, हम उस टाइम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड। ये क्वेश्चन हम लोग NCERT में भी कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ठीक है, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ फ्लोर, बाकी आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ऊपर राइट डाउन करनी है। एरिया ऑफ फ्लोर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L/B। देन आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में। आपको देखना है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। किसको डिवाइड करोगे, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। इट मीन्स आप ये वाली स्टेटमेंट, टाइल्स को आप बाय में राइट डाउन करोगे और फ्लोर को आप ऊपर राइट डाउन करोगे, फ्लोर और बाय में टाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले मुझसे पूछ लेना, फिर नोटबुक में करना। अब ये मीटर है तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की बजाय सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रूम इज़ 11 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹110 पर स्क्वायर मीटर। आपको फर्स्ट क्या फाइंड, देखो पर स्क्वायर मीटर है, इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। स्टेटमेंट्स के अंदर ही आपके पास होगा कि आपको पेरीमीटर करना है या एरिया करना है। तो ये क्या है, एरिया फाइंड आउट, स्क्वायर कहाँ पे यूज़ होता है, एरिया में। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरिया, देन उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। 1 स्क्वायर पे है 110, तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 से। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज अ ट्रिपल्ड एंड इट्स ब्रेथ इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द रिजल्टेंट रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्रिपल्ड, सबसे पहले वाला आपके पास है ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, x, लेट द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्रिपल एंड इट्स ब्रेथ इज डबल। लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगुलर की लेंथ आपके पास होगी x और ओरिजिनल रेक्टेंगुलर की ब्रेथ आपके पास हो गई है लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज ब्रेथ y, ठीक है। x और y हमने लेट कर लिया है। अब पहले इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, L/B यानी कि x/y। अब आपके पास जो गिवन रेक्टेंगुलर है, गिवन रेक्टेंगुलर की लेंथ क्या हो गई है, ट्रिपल यानी कि 3x, और ब्रेथ क्या हो गई है, डबल यानी कि 2y। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे L/B, 3x/2y यानी कि 3 2 जा 6xy। क्या फाइंड हो गया आपके पास, 6xy, और ये आपके पास क्या आ गया है, xy। ये आपके पास क्या आ गया है, xy, ये आपके पास क्या आ गया है, 6xy। अब आपको इसको राइट डाउन करना है रेशो में, 6xy और xy। xy से xy कट हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/6। क्या आंसर आ गया आपके पास, 1/6। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, द रिजल्टेंट रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द एरिया। फर्स्ट रिजल्टेंट रेक्टेंगुलर से ओरिजिनल रेक्टेंगुलर की एरिया की रेशो में फाइंड द रेशो फाइंड आउट करनी है ना, तो दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है। हमने ये क्या कर दी, दोनों की रेशो फाइंड आउट क्या किया, देखो हमने फर्स्ट वी हैव द ओरिजिनल रेक्टेंगल, गिवन कुछ भी नहीं है, यू हैव 1 ओरिजिनल रेक्टेंगल 1 रिजल्टेंट रेक्टेंगल। रिजल्टेंट यानी कि जिसके अंदर हमने चेंजेस कर रखे हैं। ओरिजिनल रेक्टेंगुलर की लेंथ हमने लेट कर ली x एंड ब्रेथ हमने लेट कर ली y। ये आपको लेट क्यों करनी है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट रेक्टेंगुलर की गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया, देन रिजल्टेंट रेक्टेंगुलर का ये आपके पास ट्रिपल है, ये आपके पास डबल है, तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, देन इन दोनों को रेशो में लिख दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 20, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड हैज़ टू बी पाव्ड विद मार्बल। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, उसके ऊपर मार्बल्स लगाए गए हैं। लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड इज 24 मीटर, ब्रेथ ऑफ द कोर्टयार्ड इज 18 मीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड मार्बल स्लैब इज 900 सेंटीमीटर। हाउ मेनी मार्बल स्लैब्स विल बी रिक्वायर्ड टू पाव द कोर्टयार्ड। इसको आप लोग सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको वो बताया है
जब हमें नंबर ऑफ चीज़ फाइंड आउट करनी होती है देन हम कैसे करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ courtyard. Area of courtyard which is having the shape of rectangular. Formula length into breadth यानी कि 24 into 18. इसका आंसर आपके पास आ जाएगा मीटर में, स्क्वायर मीटर में. एरिया ऑफ मार्बल है दैट इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ द मार्बल इज़ इन द शेप ऑफ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी दैट इज़ सेंटीमीटर बट दैट इज़ मीटर. तो हमने मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. अब देखो मेरी बात सुनना ज़रा. अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. 24 इंटू 18 सॉल्व करो. 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 प्लस 3 12 एंड 1 13, 1 कैरी 2 3 एंड 4 दैट इज़ 432 मीटर स्क्वायर. अब मैं अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे स्क्वायर है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं यानी कि 2 0. और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कितनी ज़ीरो हो जाएंगी, 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4320000 सेंटीमीटर को हमने किससे डिवाइड करना है, 900 से, बिकॉज दैट इज़ मार्बल. हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मार्बल्स. नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द नंबर एरिया ऑफ कोर्टयार्ड एंड एरिया ऑफ मार्बल. 20 से 20 कट हो गई, इसको कट करेंगे. 9 के टेबल में 43 से स्मॉल नंबर, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 30. 9 के टेबल से ही कट करेंगे इसको. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 36, 9 4 ज़ा 36, 13 माइनस 6 7, 3 माइनस 3 0, 72, 9 8 ज़ा 72, 0 0 यानी कि 4800 मार्बल्स. आपको क्या करना है, कितने मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायरमेंट क्या है, 4800 मार्बल्स. ठीक है, इसी टाइप से आपको वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. ओके, दैट इज़ योर माइलस्टोन 2 कंप्लीट. नाउ सेल्फ असेसमेंट दैट यू विल डू बाय योर सेल्फ. Find the perimeter and area of the rectangular field whose length and breadth are given. Also find the cost of fencing. आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले पेरीमीटर और फिर एरिया. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट 12 रुपीज़ पर मीटर. सी अब आपके पास है पर मीटर पे, मीटर पे है, इट मीन्स आपको पेरीमीटर का सॉल्व करना है, यानी कि पेरीमीटर वाले को मल्टीप्लाई करना है, एरिया वाले को नहीं करना. पर मीटर पे गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है आप उसको रीड करेंगे. The area of the rectangular is 24 meter square. Length of the rectangular is 8. Find the breadth. After that आपको find out करना है perimeter. तो पहले breadth और फिर perimeter. Next आपके पास है length and breadth of the rectangular field are in ratio. See that is in ratio. तो 4x और 3x. If the perimeter of the rectangular is 350. अगर आपके पास perimeter है तो आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, perimeter का. Then find the area of the rectangle. उसके बाद आपको find out करना है area. ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लगते हैं बट ये होते नहीं हैं. आपको ये ध्यान से करना है. पहले 4x और 3x को यूज़ करके आपको पेरीमीटर से लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. लेंथ और ब्रेथ आने के बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना है. देन आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पर स्क्वायर मीटर पे. अब स्क्वायर मीटर पे है तो आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, एरिया को. ठीक है, और अगर मीटर में हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर से. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 34. तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ. देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया. पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इज 10 मीटर. अब पहले आपको ये एरिया का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, फिर आपको ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है. यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 4 इंटू साइड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा. सी 4 इंटू साइड इज़ इक्वल्स टू 10. तो साइड और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 10/4. 4 2 जा 8, देन पॉइंट लग के 0 आ जाएगा. 4 5 जा 20, यानी कि साइड आपके पास क्या आ गई, 2.5 मीटर. अब इससे आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया.
साइड मल्टीप्लाई साइड, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए 10 दे रखा है कि आप क्या फाइंड आउट करोगे, पहले पेरीमीटर या एरिया। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। देन आपके पास है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81। अब आपके पास एरिया है तो आप इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले साइड, 9 9 से 81 होता है, तो साइड क्या आ जाएगी 9, सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 4 इंटू साइड। तो सारा का सारा जो गेम है ये फॉर्मूला का है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है फॉर्मूला में। ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 11 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर कर सकते हो। साइड ऑफ ट्राइंगल आर दीज, फाइंड द पेरीमीटर। ट्राइंगल का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड। रेक्टेंगुलर पार्क सराउंडेड बाय द पाथ विच इज़ 2.5 मीटर वाइड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। सेम क्वेश्चन है, देखिए वैसा ही, पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड आउट करना है। देन 20 में देखो 2.5 प्लस 2.5 क्या आ जाएगा 5, 20 प्लस 5 25, 15 प्लस 5 20। उन दोनों को सॉल्व करके देन सबट्रैक्ट कर देना है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। रेशो बिटवीन द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर 1:2, फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एरियाज। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 1x एंड 2x लेकर के आपको इसको सोल्व करना है, यानी कि दोनों की अलग अलग एरियाज को फाइंड आउट करना है, देन उसमें रेशो करनी है, ठीक है। साइड है, देखिए स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर नहीं है, लेंथ और ब्रेथ नहीं है, ये साइड्स हैं, तो ये फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर, कहाँ गया, रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 16 मीटर एंड 12 मीटर इज टू बी कवर्ड यूजिंग स्क्वायर टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर। सी दैट इज इन मीटर एंड दैट इज इन सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। जब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है देन वी हैव टू डू डिवीजन, डिवाइड, ठीक है। टाइल्स नीचे रखोगे और ये ऊपर रखोगे और मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड, तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से, ठीक है। ध्यान से करना है, 3 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है आपके पास, पेरीमीटर आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 18 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू साइड होता है, तो 3 को डिवाइड करोगे 18 से, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 3 6 18, साइड क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, हुज बेस इज 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स, यानी कि 2 साइड्स आपके पास है 17 17 और 16। सम ऑफ ऑल साइड्स यूज करोगे तो फर्स्ट 2 साइड्स आर 17 एंड 17, द थर्ड साइड इज 16। तो ध्यान से इन तीनों को सॉल्व करना है। दिस इज़ योर वर्क, टिल संडे तक आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है एंड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज करेंगे, पिक्चर डालेंगे कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं सेम टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट टिल 3 o'clock। कोई भी इवनिंग में नहीं करेगा मुझे, बिकॉज इवनिंग में मैं नहीं रिप्लाई करूँगी, ओके। तो डू दिस टिल संडे, आपको सेल्फ असेसमेंट तक ही करना है, ओके। हैव फन।